Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to science class. I hope so that you all are fine. So let's start from unit number 1, living things, and chapter number 1, cellular organization of plants and animals. Class 6, subject science, lecture number 1. So before starting this chapter, firstly we will see the outline of this chapter, that which topics we will cover in this chapter. सबसे पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन को एक बार देखेंगे कि इधर इस चैप्टर में हम कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स की हम प्रॉपर वे से स्टडी करेंगे. सो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सेल. सेल में कुछ सब टॉपिक्स मौजूद हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ सेल, शेप एंड साइज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड आवर टॉपिक इज सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. आवर थर्ड टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. हम इनका पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है. देन प्लांट एंड एनिमल सेल्स वी विल स्टडी, एंड इन लास्ट टिश्यूज. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक सेल, एंड we will in this topic we will study today the discovery of the cell, that how cell was discovered. So let's start from the topic cell. Cell mean the fundamental unit of life. हमारी ज़िंदगी का फंडामेंटल यूनिट, हमारी लाइफ को बनाने वाला सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. सेल खुद बता रहा है, सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी ज़िंदगी का फंडामेंटल यूनिट है, हमारी लाइफ को बनाने वाला मेन इम्पॉर्टेंट यूनिट. सो चलें देख लेते हैं एग्जाम्पल कि सेल होता क्या है. चलें पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ अ हाउस. अगर आप एक हाउस की एग्जाम्पल लो तो एक हाउस किससे बना हुआ होता है? डिफरेंट तरह के रूम्स से बना हुआ होता है. अगर हम रूम्स को देखें कि तो रूम्स जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है? वॉल्स. तो इसका मतलब रूम्स किससे बने हुए हैं? वॉल्स से बने हुए हैं. अगर हम वॉल्स को देखें तो वॉल्स किस चीज़ से बनी हुई होती हैं? वॉल्स बनी हुई होती हैं ब्रिक्स से. ब्रिक्स मीन ईंटें. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाउस का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? ब्रिक्स हैं. मतलब ब्रिक्स जो हैं वो वॉल्स को बनाती हैं, वॉल्स रूम्स बनाते हैं, और रूम्स क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट हाउस बना देती हैं. तो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये होता है बनाने वाला. मतलब एक कंप्लीट हाउस को कौन बनाता है? ब्रिक्स बनाती हैं. तो ब्रिक्स इसका क्या है? फंडामेंटल यूनिट है. मतलब घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत है. तो इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल ले लें एक बॉडी की, बॉडी को आप कंपेयर कर लें एक हाउस के साथ. जैसे एक हाउस का फंडामेंटल यूनिट क्या था? ब्रिक्स था. ब्रिक्स ज़रूरी थी हाउस को बनाने के लिए. इसी तरह बॉडी है, बॉडी बनी हुई होती है डिफरेंट ऑर्गन्स से. ऑर्गन्स बने हुए होते हैं टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से. मीन्स सेल क्या है? बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है. बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है. सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन, एंड ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट बॉडी. I have write here some examples of the human body. We can also take here the example of a plant body. So if you don't know about the tissue, then don't worry. In this chapter I will discuss in detail that what are tissues. के tissues क्या होते हैं मैं डिटेल में आपको बताऊंगी. तो बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है. ठीक है. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेल क्या है? इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर सेल नहीं होगा तो ये बॉडी नहीं बन सकती है. ठीक है. तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख ले सेल की. सेल, द मेन पॉइंट्स आई हैव हाईलाइटेड हियर. मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट्स क्या हैं, मेन हैं. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉडी की बेस कौन बना रहा है? सेल्स बना रहे हैं, इसलिए इसको बेसिक कह रहे हैं. स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि ये हमारी स्ट्रक्चर को बनाता है. एंड फंक्शनल मीन ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है. इसी बेस के ऊपर हम कह रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ.
सेल सब क्या होते हैं? सेल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक, और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन वो जानदार जो कि हम सिर्फ किसके ज़रिए देख सकते हैं, मीन माइक्रोस्कोपिक मीन जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप तो ये हमको नज़र नहीं आने वाले। नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। नेकेड आई वर्ड का मतलब होता है खुली आँख, कि जैसे अब हम नॉर्मल बैठे हैं, हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, कि आप सेल्स को देख सकते हो अपनी खुली आंख से? आप नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए हम इनको कह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब इनको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम सेल्स को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। टॉपिक इज़ डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब हम डिस्कवरी ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ सेल का मतलब ये है कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि आइदर सेल डिस्कवर किसने किया, किसने हमें बताया कि सेल भी एग्जिस्ट करता है, सेल का भी एग्जिस्टेंस है। तो देख लेते हैं। इन 1665 रॉबर्ट हुक कौन था? एक साइंसदान था जिसने स्टडी किया, किस चीज़ को स्टडी किया? अ पीस ऑफ कॉर्क को। अब कॉर्क क्या होता है? ये एक प्लांट है। इस प्लांट का जो ये स्टेम है, इसके ऊपर जो बाहर ये रफ सरफेस होती है, इसको हम कह रहे हैं कॉर्क। क्या कह रहे हैं? कॉर्क। यहाँ से उसने एक पीस ऑफ, छोटा पीस, टुकड़ा इसका कॉर्क का, बार्क ऑफ ट्री से कॉर्क का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको स्टडी किया। किसके अंडर? इसका स्टडी किया एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर। और जब उसने उसको स्टडी किया एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उसने क्या देखा कि एक स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स उसने फाइंड की। इन स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को उसने क्या कहा? इनको उन्होंने कहा सेलुलाई। ये बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह लगती हैं। इफ़ यू विल सी कि जहाँ जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, जब वो अपना शहद जमा करती हैं तो वो एक, उनके पास जो होता है एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ होता है जिसमें वो शहद पर्टिकुलर जाके जमा करती हैं। तो उसने जब ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको ऑब्ज़र्व किया इन कॉर्क को, तो उसको ये हनी कॉम्ब्स की तरह, मतलब एक स्मॉल कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कमरों की तरह लगे। तो इसीलिए उसने उसको नाम क्या दिया? सेलुलाई दिया। सेलुलाई मीन सेल, और लैटिन ज़बान में सेलुलाई वर्ड का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। बट एक बात हमें यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व करनी है या ये देखनी है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था, वो जो सेल था वो एक कॉर्क का सेल था। कॉर्क क्या है? वो हमने एक ट्री से ऑब्टेन किया था, और ट्री की जो बाहर रफ सरफेस थी वो क्या थी? डेड थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्क भी क्या है? कॉर्क भी एक डेड सेल है जो नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो सेल लिविंग नहीं था, वो सेल नॉन लिविंग था। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड अ नॉन लिविंग सेल फ्रॉम द बार्क और द कॉर्क ऑफ अ ट्री। तो फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया है? लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लियनहॉक। एंटन वॉन लियनहॉक कौन था? ये भी एक साइंसदान था जिसने स्टडी किया, किसके ऊपर स्टडी की? ड्रॉप ऑफ वाटर। उसने ऑब्ज़र्व किया, एक लिया ड्रॉप ऑफ वाटर और उसको ऑब्ज़र्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर। ये स्टडी भी माइक्रोस्कोप के अंडर ही हुई है। तो उसने माइक्रोस्कोप के अंडर ड्रॉप ऑफ वाटर को ऑब्ज़र्व किया और उसने उसमें क्या देखा? उसने देखा कि उस पानी के कतरे के अंदर जो है एक सेल मौजूद है, लिविंग सेल। ये कौन सा था? लिविंग सेल। हमने पीछे क्या पढ़ा? डेड सेल, मतलब नॉन लिविंग। और जो एंटन वॉन लियनहॉक ने डिस्कवरी की थी, किस में डिस्कवरी की? ड्रॉप ऑफ वाटर में क्या देखा? एक लिविंग सेल देखा, और इस लिविंग सेल को उसने नाम क्या दिया? बैक्टीरिया दिया। उसने कहा कि ये सेल जो है इसका नाम क्या होगा? बैक्टीरिया। तो इसीलिए आपको इससे ये बात भी पता चलती है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? बैक्टीरिया का था। और वो डिस्कवर किसने किया था? वो डिस्कवर किया था एंटन वॉन लियनहॉक ने एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। सो आई होप सो कि आपको सेल जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट class we will discuss about the multicellular, unicellular organisms and the shape and the size of the cell in detail.